हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो आने वाला मंथ है, मंथ ऑफ जून, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। जून से जो मंथ शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये 5 मंथ्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है, मतलब जुपिटर, अपने एग्जॉल्टेड साइन कैंसर में ट्रांजिट करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। ओके, सबके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। वैसे ही सैटर्न रेवती में है एंड अब जुपिटर जाएंगे कैंसर में, तो आप देखोगे ग्रोथ मिलते हुए आपको और मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए। बहुत बड़ा इवेंट है ये, आप समझ लो। 12 इयर्स के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का कैंसर में। तो 2 जून को जो है जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे हर एक साइन के लिए कि कैसा रहने वाला है आने वाला मंथ जून। ओके, एंड यस गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन रहता है कि आप किस साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखेंगे। तो आप सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। यस, जिससे आपको ज़्यादा लगता है कि मैं ये करेक्ट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, इससे तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो। यस, मैं बता देती हूँ दैट आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स दे रही हूँ फिलहाल। फर्स्ट है सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल, क्योंकि इससे जो है आपके ब्लॉकेजेस हटेंगे एंड आपके रुके हुए काम जो है ना वो बनेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो अट्रैक्शन चला गया है, वो इंटीमेसी नहीं रही, अब एक रूटीन सा बन गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। एंड नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि वो सीरियस हो फ्यूचर को लेके, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज reunion reconciliation ritual. If you want reunion reconciliation, आप लोग कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में ख़त्म करना चाहते हैं इसको, then you should take this ritual. Next is soulmate attraction, new love attraction ritual. अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव या सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो आपको ये रिचुअल लेना चाहिए। एंड और तो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो मैं 30 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग बुकिंग ले रही हूँ, तो आप बुकिंग ले सकते हैं। एंड 6 पोर्टल है, तो 5 जून रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ, तो आप मैसेज कीजिए, बुकिंग हो जाएगी। बट इनके स्लॉट्स जो है ना वो लिमिटेड है। ओके, यस। एंड ये 2 दिन जो है ना बहुत पावरफुल होते हैं। आप इन 2 दिनों में किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लोगे, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। एंड यस, बता दूं मैं आपको, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ विच क्राफ्ट, दिस इज़ अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है। एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से हम ये करते हैं। कोई मैजिक नहीं है, तो आप जो है कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉकेजेस बहुत बार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको रिजल्ट दिखता है। बहुत बार ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, यस। एंड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कुछ % रेजोनेट हो रीडिंग या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं,
किसी भी रिलीजन के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेरी फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो जो भी फायर साइंस वाले हैं, ये रीडिंग आपके लिए है कि आने वाला मंथ जून आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाके रीडिंग देख सकते हैं। एंड यस, अगेन रिपीट कर दूँ, सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला कार्ड ही आया है यहाँ पे, द हैंगमैन। ओके, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं नया, देन डोंट होल्ड बैक। मैं सबको बोल रही हूँ, जून में डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो 5 मंथ है ना, आपको भर भर के अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि जुपिटर का अपने एक्सॉल्टेड साइन में ट्रांजिट करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, आप देखोगे आपके रुके हुए काम बनने लगे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इवेंट। ओके, लाइक जो भी करना चाहते हो जस्ट डू इट। इवन जो लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैरिज अटकी हुई होगी, और इस ट्रांजिट की वजह से आप देखोगे शादियां भी बहुत हो रही है नेक्स्ट 5 मंथ्स में, फिक्स हो रही है, लोग कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कमिटेड हो रहे हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, मैं आपके लिए एंड में गाइडेंस भी निकालूंगी। ओके, बट द थिंग इज, यू नो, जुपिटर एंड ट्रांजिट, मतलब जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर में, एंड सैटर्न इज ऑलरेडी ट्रांजिटिंग पाइसिस, एंड रेवती में भी है। तो द थिंग इज, जो ओल्ड चैप्टर है ना, जो कुछ सर्व नहीं करा, मैंने बोला था आपको, दैट विल एंड, एंड ये जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, इट विल स्टार्ट अ न्यू साइकिल, न्यू हैप्पी फुलफिलिंग साइकिल, ठीक है। तो ये होने वाला है। तो सैटर्न के प्रेशर को जो है ना कम करने के लिए आप समझ लो, जुपिटर्स ट्रांजिटिंग इज हैपनिंग। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, यस। ओके ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्या होने वाला है आपके साथ नेक्स्ट मंथ जून में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जून में जो है ना, आप ऑब्जर्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अगर आप अब तक बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो जून में जो है ना, आप हाथ पैर मारना बंद कर दोगे, एंड यू विल सरेंडर, एंड आप जो है ना चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी जो है ना यहाँ पे निकल के आ रही है आपकी, ठीक है। हैंगमैन जो है ना, ये देखो आप, ये अटका हुआ है, देख रहा है, ठीक है, ही इज ऑब्जर्विंग, ही हैज सरेंडर्ड, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी जो है ना मुझे दिखाई दे रही है आपकी, ये रहने वाली है आपकी एनर्जी, ठीक है। यस, आप जो है ना सरेंडर मोड पे आ रहे हो जून में। यू आर नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग। अगर अब तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आउटकम को, तो जून में आप देखोगे कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग द थिंग्स। अब आप जो है ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहे हो चीज़ें कि ठीक है, आई एम डूइंग माई जॉब, अब जो होगा यूनिवर्स करेंगे बाकी, ठीक है। यस, आप अपने करियर पे भी मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो जून में।
हो सकता है कोई कोलैबोरेशन हो रहा है किसी के साथ, या फिर नए बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं आपके, आप बना रहे हो किसी को। बट हाँ, बिजनेस जो है ना आपका, या फिर जो भी आप करते हो, जो भी काम आप करते हो करियर में, आप जो भी करते हो अपने, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, आपका वो एक्सपेंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली इफ यू आर इन बिजनेस, ओके, अगर आप बिजनेस में हैं एंड अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपका मुझे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। एज यहाँ कोलैबोरेशन वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे डील होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन लव आप किसी को अप्रोच करें, बट थ्रू योर वर्क, ठीक है। आप वर्क से रिलेटेड चीज़ को जो है ना यूज़ करोगे एज अ शील्ड, ताकि आप जो है ना उस पर्सन तक पहुंच सको, कम्युनिकेट कर सको, एंड जो गैप है उसको कवर कर सको। और अगर आप ये नहीं करोगे तो मतलब अगर कोई आपके नज़रों में है, देन इफ़ यू विल डेफिनेटली डू इट, ये वाली एनर्जी आ रही है निकल के। बट अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर सकता है। ऐसा हो सकता है कोई आपको कोलैब का ऑफर भेजे और समथिंग, बट जो उसका मेन रीज़न होगा वो होगा कि जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। द थिंग इज, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो जो भी टाइम था वो जो है अब खत्म हो रहा है, एंड अ न्यू टाइम इज कमिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखाता है कि एक टाइम जो है वो नहीं रहने वाला, चेंज होगा। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, ये सोच रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, तो नो, डिवाइन टाइमिंग जो है अब आपकी शुरू हो गई है, मतलब होने वाली है जून से। अब जो है आपने सरेंडर कर दिया जून में, तो आप देखोगे कि यूनिवर्स जो है ना वो आपके फेवर में आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप देखोगे आपके काम जो है ना अचानक से बनने लगे हैं। आपको लगेगा कि मैं फालतू में ही इतना हाथ पैर मार रहा था या मार रही थी, चीज़ें तो खुद ब खुद अनफोल्ड हो रही है। तो डिवाइन टाइमिंग इज स्टार्टिंग, ठीक है। जो चीज़ें आपको दिख रही थी रुकी हुई है अब तक, वो अब शुरू होने वाला है, ठीक है। वो काम बनने वाले हैं आपके जो रुक चुके थे, एंड जो साइकिल आप एंड करना चाह रहे थे, नहीं एंड हो रहे थे, आप देखोगे कि वो अब रैपिडली जो है ना एंड हो रहे हैं, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, सब खत्म हो रहा है और एक बिल्कुल फ्रेश न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने जो है ना चीज़ों को कंट्रोल करना बंद कर दिया है। मतलब जून में आप करोगे ये चीज़, एंड यूनिवर्स विल गिव यू द रिवॉर्ड। कैसे? मतलब जो भी ये चीज़ें हैं उनको हटा के आपके लाइफ से, ठीक है। एंड यू विल फील ग्रेटफुल, यहाँ पे दिख रहा है। यस, आप हो सकता है जून में जो है ना अपने फाइनेंसेस को बहुत टाइटली होल्ड करके रखने वाले हो, ठीक है। कोशिश करोगे आपकी जितना टाइटली मैं होल्ड कर सकूं करूं। बजट हो सकता है बनाओ अपना एक, ठीक है। बट आपको मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप मतलब क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक ऑब्सेसिवली होल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो जो है ना कुछ हो सकता है कि वो निकल जाए ज़्यादा आपके हाथों से, ठीक है। एज सैटर्न भी रेवती में है ना, तो जुपिटर आपको पैसे देंगे, ऑब्वियसली देंगे, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो निकल भी जाए ज़्यादा, ठीक है। यस, वैसे भी जो सैटर्न जो है वो है अभी पाइसिस में, तो यस, एंड रेवती नक्षत्र, तो लॉसेस वगैरह होने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना, नहीं तो फिर वो बैकफायर कर सकता है, ठीक है। सैटर्न डजंट लाइक जब आप चीज़ों को बहुत ऑब्सेसिवली होल्ड करके रखते हो, ठीक है। तो आप जो है ना यस, ऑब्वियसली एक बजट बना के चलो, बट उसको लेके ऑब्सेसिव मत हो जाओ, ठीक है। लाइक दिन रात आप टेंशन ले रहे हो, दिन रात सोचे जा रहे हो फाइनेंसेस को लेके, फिर जो है ना वो
एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हो, या फिर कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकता है। ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। आप मुझे लॉजिकली भी चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, एंड एक्शन ले रहे हो, ठीक है। मतलब जो करेक्ट एक्शन लेने चाहिए वैसे एक्शन आप ले रहे हो सकता है अब तक आप जो एक्शन ले रहे थे वो या तो डायरेक्ट नहीं थे, या तो आप क्या बोलूँ मैं, कोई आपका सही दिशा नहीं थी आपके पास कि ये एक्शन अगर मैं लेता हूँ या ये एक्शन अगर मैं लेती हूँ तो ये सही जाएगा। आप एमलेसली जो है ना कुछ ना कुछ किए ही जा रहे थे, बट इन जून मैं देख पा रही हूँ आप सोच समझ के विथ मैच्योरिटी एक्शन लोगे, ठीक है, और करेक्ट एक्शन लोगे और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है जून में आप थोड़े से रिजिड हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा जो है आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर लेके आओ। यू विल बी लाइक कि नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी एनर्जी ट्रेन कर ली है, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं, ताकि मैं जो है सही एक्शन ले सकूं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा समझे जून में कि आप थोड़े से क्या बोलूं, रिजर्व दिख रहे हो, आप इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो सकता है कुछ लोगों को आप एरोगेंट लगो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, बट आप जानबूझ के कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो अपने अंदर, अपने एनर्जी को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करते, ठीक है। इवन अगर आपसे कोई लड़ने आएगा ना, हो सकता है आप इग्नोर कर दो, ठीक है, सुनोगे ही नहीं, ठीक है, यू विल बी लाइक कि मुझे सुनना ही नहीं है, ठीक है, आप जस्ट इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। यस, मतलब इग्नोर इन द सेंस आपने एक लाइन बोली सपोज ऐसी जो उस इंसान को डायरेक्ट जहाँ पे हिट करना है वहां करेगी एंड यू विल बी साइलेंट। मतलब सामने वाला 1000 चीजें बोल रहा है, आपने बस एक लाइन बोली बट वो इतनी गहरी बोल गए आप, ब्रूटली ऑनेस्ट जिसको बोलते हैं, एंड उसको वो लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है लोग आपको ऐसे मिसजज कर सकते हैं, बट यू वोंट केयर, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये वाली एनर्जी रहने वाली है। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा एंड ऑल, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में ही सोचे जा रहे थे तो जून में जो है ना आप अपने बारे में सोचोगे, ठीक है, कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे किस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। माई सोल इज हैप्पी, यस और नॉट, तो ये मैटर करेगा आपके लिए। यस, ये वाली एनर्जी, एक पोकर फेस रखते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जानबूझ के भी कर सकते हो ये चीज़ ताकि ज़्यादा लोग आके आपको अप्रोच करने की, बात करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सैनिटी बना के चलना, मेंटल पीस चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, बट हाँ बहुत एक्स्ट्रा लॉजिकल नहीं हो जाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है दिल और दिमाग के बीच में। यस, गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए, लेट्स सी गाइडेंस क्या रहने वाला है फायर साइन। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ओके, अनलाइकली। तो द थिंग इज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं है, ठीक है। यस, बट जो भी होगा वो आपके उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया या फिर सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कुछ हो सकता है जून में, बट हो गया, ठीक है, लाइक दैट। तो ये आपको हो सकता है थोड़ा शॉकिंग भी लगे
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये नहीं सोचा था तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, बट वो जो होगा ना वो अच्छा ही होगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा। हो सकता है उस मोमेंट में आपको लग सकता है अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था, ऐसे होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो आप देखोगे जून के मंथ में इम्प्रूवमेंट होते हुए। ओके ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, लेट गो। सी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था कि आप बहुत ऑब्सेसिवली किसी चीज़ को, अपने फाइनेंसेस को होल्ड करके हो, या फिर किसी पर्सन को आप मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेसिवली आपने होल्ड किया हुआ है दिमाग में, ठीक है, एनर्जेटिकली। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ऑब्सेसिवली, बहुत टाइटली ऐसे होल्ड करके रखोगे ना तो वो चीज़ आपके हाथ से फिसल जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहे। इवन ये कोई सिचुएशन है, एज आई सेड, कि अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना तो उसको कंट्रोल मत करना, ठीक है। डोंट कंट्रोल द सिचुएशन। अगर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो और बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एंड वैसे भी जो होना है वो होगा, जो एंड होना है वो होगा, चाहे आप उस चीज को कितना भी टाइटली होल्ड करो, ठीक है। सो डोंट फाइट, जस्ट लेट इट बी, लेट गो करो। यहाँ पे एनर्जी आई है आपके लिए कि लेट गो, आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पे कि लेट गो करो, राइट। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, सी, तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू डायरेक्शन लो। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपको जून में जो है न्यू डायरेक्शन लेना है। इवन सारे कार्ड्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप न्यू डायरेक्शन लेने वाले हैं। जो भी ओल्ड है, जो भी ओल्ड साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, सब खत्म हो रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट, अ न्यू डायरेक्शन यू आर चूजिंग। So yes, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, this was your reading and I hope कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी ये जो आने वाला मंथ है जून, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एंड यस, आप सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। Okay, first card is the Tower. Hierophant. All right. Two of Pentacles. Okay. Ace of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Swords. Okay. तो क्या होने वाला है आपके साथ? Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. I can see जून के महीने में जो है ना कुछ शॉकिंग हो रहा है आपके लिए, ठीक है। कुछ शॉकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्री आफ्टर दिस, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। टावर मोमेंट इज कमिंग, ठीक है। अब सी, टावर का कार्ड हमेशा जो है वो नेगेटिव ही नहीं होता, टावर का कार्ड जो है बुरा ही नहीं होता। टावर का कार्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग दिखाता है,
जो भी ओल्ड चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है, जो स्टैग्नेंट चीज़ें हैं आपके लाइफ से उसको टावर जो है हटाता है, वो टावर गिरता है और एक न्यू साइकिल शुरू होता है। हाँ, वो पेनफुल हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर किसी जगह पे अटके हुए हो, आप वहाँ पे बहुत टाइम से हो, जब वहाँ से आप हटते हो, जब वो चेंज आता है तो थोड़ा सा पेनफुल वो होता है, बट उसके बाद वो ज़रूरी होता है ताकि आप उस जोन से निकलो और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। ठीक है, तो मैं यही देख पा रही हूँ, यही होने वाला है मंथ ऑफ जून में। ठीक है, ये जो है किसी ऐसी चीज से रिलेटेड है जो जहां पे आप बंध चुके थे। ठीक है, लाइक समथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिशन, समथिंग इज लुकिंग वेरी रिजिड। ठीक है, हो सकता है आप सोसाइटी के बंधनों में बहुत ज्यादा बंध चुके थे, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज्यादा बंध चुके थे, आप खुद के बारे में सोचना जो है आपने बंद कर दिया था पूरे तरीके से। ट्रेडिशंस को जो है आप बहुत रिजिडली फॉलो कर रहे थे, चाहे आपका दिल चाहता हो या ना चाहता हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली, आप कहीं तो बंधे हुए थे। ठीक है, अब उस चीज को जो है ना आप जून में खत्म करने वाले हो। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसके वजह से ये खत्म हो जाएगा आपके लाइफ से, वो बंधन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट्स एंडिंग और एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सब बहुत ज्यादा जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि पता नहीं क्या करना सही होगा, ये करूं या ये करूं। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। सपोज आप कहीं काम कर रहे थे या आपने करियर डिसाइड कर लिया था एंड यू आर स्टेबल देयर, बट आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बस आप काम किए जा रहे थे बट ग्रोथ कुछ नहीं थी, एंड आप खुश भी नहीं थे वहां पे। ठीक है, बट बिकॉज आप वहां पे बहुत टाइम से हो तो आप जो है ना किए जा रहे थे काम। ठीक है, कौन चेंज करता है, बट मैं देख पा रही हूँ जून में कुछ ऐसा होगा कि वो चीज जो है ना वो बंधन खत्म हो जाएगा एंड आप जो है ना एक न्यू पाथ चुनोगे। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो आप जो है एक न्यू पाथ शुरू कर रहे हैं एज एस, तो ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, न्यू सीड्स जो आप डालने वाले हो, तो यस न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यस हाँ, फिर भी आप जो आपका मन जो है थोड़ा मैं क्या बोलूँ, रेस्टलेस हो सकता है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकता है आपका मन की एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट, बट आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। ठीक है, यू आर डूइंग द राइट थिंग एज एक बिलीफ सिस्टम जो इतने टाइम से आपने पाल के रखा है, जब वो टूटता है, जब वो खत्म होता है, उस जगह से जब आप निकलते हो तो ऑब्वियसली एक डर लगता है। ठीक है, कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, पता नहीं ये सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है आपको जो है ना जस्ट स्टेप लेते हुए जाना है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको उस रास्ते में चलते जाना है बिना आप सोचे हुए कुछ। ठीक है, क्योंकि जो खत्म होना था वो अब हो चुका, जून में आपको दिखेगा, जो होना था वो हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप बट यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है इफ यू आर मैरिड बट इफ यू weren't हैप्पी। ठीक है, यू wasn't हैप्पी, आपको चाहिए था कि नहीं मुझे रहना इस कनेक्शन में बंध के, माई सोल इज नॉट अलाइंड विद दिस कनेक्शन, विद दिस मैरिज, विद दिस पर्सन, बट आपको जो है ये था कि पता नहीं फिर सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो बहुत सोच रहे थे। आपकी नज़रों में सपोज कोई और पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जगल कर रहे थे। तो आप बहुत टाइम से हो सकता है 2 लोगों को, 2 सिचुएशन को जगल कर रहे हो एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से सिचुएशन को या कौन से पर्सन को मैं छोड़ूं एंड कौन सी सिचुएशन को मुझे रखना है, कहाँ मुझे रहना है। ठीक है, एंड जहाँ पे आपका सोल अलाइन नहीं था, आप अब तक वहां पे अटके हुए थे। ठीक है, तो आप उस बंधन से निकल के, चाहे ये कोई पर्सन है, आपका मैरिज है, कोई सॉलिड कमिटमेंट है या फिर करियर है, वहां से निकल के आप उधर जा रहे हो जहाँ पे आपका सोल अलाइन है। उस पर्सन की तरफ आप जा रहे हो जिस पर्सन के साथ आप सच में एक सोल कनेक्शन फील करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ हाँ
दिस इज माई पर्सन, या फिर उस करियर की तरफ जा रहे हो कि हाँ इस काम के साथ मेरी सोल अलाइंड है, यहाँ पे जो है मैं अपना 200% दे सकता हूँ और मेरा ग्रोथ जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यस, ये आपके ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, आपके सोल के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है और आपके सोल के साथ अलाइंड है। तो जो चीज आपके सोल के साथ अलाइंड नहीं है वो आप देखोगे जून में खत्म हो रही है। ठीक है, वो यूनिवर्स खुद ब खुद खत्म कर देंगे। कुछ होगा ऐसा बहुत शॉकिंग, एक टावर मोमेंट आएगा जिस वजह से ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये रिजिड जो बिलीफ सिस्टम है ना, जिस वजह से आपने ये चीज पकड़ के रखी है, आपको लगा कि तो चेंज होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, ठीक है, आप जस्ट अंधाधुंध ट्रेडिशन को फॉलो किए जा रहे हो, एक फेक मोरालिटी बना के रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी मानती है नॉल, फैमिली वगैरह इस सब चीज़ों की वजह से, तो अब वो जो है ना खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सैटर्न रहने नहीं देंगे। सैटर्न इज लाइक जो चीज़ आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है उस चीज़ को ख़त्म करना है। ठीक है, जहाँ पे नींव ही मजबूत नहीं है उसको ख़त्म करना है, वीक चीज़ों को टिकने ही नहीं देंगे सैटर्न। एंड जुपिटर भी आ रहा है एक्सॉल्टेड साइन में, तो अब वो न्यू चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओल्ड बिलीफ सिस्टम या फिर ओल्ड जो भी था आपके लाइफ से, जो आपके सोल के साथ अलाइन नहीं था, जो टॉक्सिक था, जहाँ पे आप बंध चुके थे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वे आर नॉट हैप्पी बट जस्ट सबके लिए फॉलो कर रहे थे, खुद के लिए नहीं, तो अब वो खत्म हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी नजरें किसी के ऊपर है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कनेक्शन विद देम इन जून, एज यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। ठीक है, बहुत मैच्योरली हो सकता है आप उनको अप्रोच करें या फिर हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे। ठीक है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि समवन वाज वॉचिंग ओवर यू, कि कब आपके लाइफ से ये सर्कल मतलब ये साइकिल आपके लाइफ से लाइफ का ये साइकिल कंप्लीट हो, ये कार्मिक साइकिल जो चल रहा है ये कंप्लीट हो, कब आपके लाइफ से ये चीज़ें निकले, ख़त्म हो, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करे। हो सकता है दिस पर्सन वाज वेटिंग, तो ये पर्सन आपको जो है ना अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। यस, बट हाँ, कोई कनेक्शन है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू कनेक्शन, एंड ये डिस्टेंस है। ठीक है, सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। ओके, एज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, समवन इज स्टॉकिंग यू, वॉचिंग ओवर यू, या फिर आपकी एनर्जी है ये, यू आर वॉचिंग ओवर समवन, स्टॉकिंग समवन, बट करेज नहीं मिल रही थी, अटक चुके थे एक जगह पे एंड यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। बट अब जो है जून में यू विल टेक एक्शन, क्योंकि जो भी चीज़ आपको रोक रही थी वो खत्म होने वाली है। ठीक है, एक करेज आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू विल ब्रेक ऑल द बैरियर्स, ऑल द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ये जो जगलिंग वाली एनर्जी है ये नहीं रहेगी, इस वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। नो, ओके, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था फिलहाल, सो द आंसर इज नो। बाद में ये यस हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आंसर इज नो। अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या किसी तरीके से आप इन चीज़ों को होल्ड कर सकते हो या नहीं, कुछ रास्ता है या नहीं, मतलब आपको रिजिडिटी में ही रहना था नॉल, ऐसा सोच के, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको अपने ग्रोथ के तरफ ध्यान देना है, सोल के ग्रोथ के तरफ। ठीक है, एंड सोल के ग्रोथ के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एंड होना ज़रूरी होता है जो आपके उस ग्रोथ को रोक रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ से निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं, जो आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है। चाहे आपको कितना भी कंफर्ट फील हो रहा हो, चाहे आप कितना भी बंध चुके हो, वहाँ पे वो नहीं रहेगा। एक टाइम आएगा ही जहाँ पे वो निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने वो लिखा ही इतने टाइम तक है। चाहे वो आपका करियर हो, अगर वो नहीं टिकना है, वो नहीं है आपके लिए सही, वो नहीं रहेगा। चाहे कोई पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो। ठीक है, फॉरगिवनेस, हाँ, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। ठीक है, सी बहुत बार होता है जब हम लोग ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ना,
तो हम फंस जाते हैं उस लूप में, हमारी एनर्जी उधर जा रही होती है। तो आपको फॉरगिव कर देना है, चाहे कोई भी है ये, ठीक है। यू शुड बी लाइक, ठीक है, यूनिवर्स को जो करना है वो करेंगे। मुझे किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, ठीक है। ये वाली एनर्जी में आपको रहना है। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी फिर जो है ना वो स्कैटर्ड नहीं हो रही है। यू विल कॉल बैक योर एनर्जी टू योर सेल्फ, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है ना आपको पूरे तरीके से ये चेंज दिख जाएगा, ठीक है। एंड इट्स अ मेजर चेंज जो आपके लाइफ में होने वाला है। इट्स अ वेरी बिग चेंज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज रिकंसिडर, यस। तो आपको रिकंसिडर करना है जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, ओके, यस। सो यस, वाटर साइन, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो लेट्स सी ये जो आने वाला मंथ है जून, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है आपके साथ, क्या रिसीव कर सकते हैं आप। एंड यस, आपको भी मैं बता दूं, आप सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो जिससे आपको ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी क्या एनर्जी रहेगी आपकी जून में एंड क्या होने के चांसेस हैं, ठीक है। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, डेथ का कार्ड आया है आपके लिए। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डेथ के कार्ड को देख के जो है ना घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। Okay, the tower. Oh my god, the combination is lethal. Okay. I know you guys are getting scared. पता नहीं क्या होने वाला है ऐसा। बताती हूँ मैं क्या होने वाला है। Okay, King of Swords. All right, all right. एक कार्ड और लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। टेन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या होने वाला है आपके साथ मंथ ऑफ जून में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ से जो है वो खत्म होने वाला है जून में। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, रीबर्थ वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आप बर्डन में थे, ठीक है, आप बर्डन में थे बट यू वर नॉट मूविंग, यू आर नॉट डूइंग अबाउट इट एनीथिंग, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स जो है ना अब अपने हाथ में ले रहे हैं चीज़ों को कि नहीं अब तो ख़त्म करना ही है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करते जो हमारे ग्रोथ के लिए सही नहीं है, जो हमारे सोल के लिए सही नहीं है, हमारे सोल के साथ अलाइन नहीं है, हमें रोक रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, चाहे आपका कनेक्शन हो, चाहे आपके वर्क रिलेटेड किसी चीज़ का कुछ हो या फैमिली का कुछ हो, कुछ भी हो, जो भी हो ये चीज़, ठीक है। जहाँ पे आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो रही है, जहाँ पे आप अटके हुए हो, यू आर नॉट अलाइंड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग बर्डन्ड, बट फिर भी यू आर नॉट मूविंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जिसको यूनिवर्स पूरे तरीके से एंड करने वाले हैं, ठीक है, जड़ से निकाल के फेंकने वाले हैं आपके लाइफ से, ठीक है।
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। हो सकता है उस टाइम पे आपको ये चीज़ जो है लगे कि मेरे साथ गलत हुआ या यूनिवर्स ने ये क्यों किया मेरे साथ, बट बाद में आपको समझ में आएगा कि जो भी हुआ ये सही हुआ, ये आपके ग्रोथ के लिए सही था। क्योंकि आप अगर देखोगे बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये 3D में कुछ अलग शुरू करना था, कुछ नया शुरू करना था, आपके स्टेबिलिटी के लिए जो ज़रूरी था, इस वजह से ये किया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, ठीक है, जो आपके सोल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, वेयर यू वेर गिविंग टू मच बट बदले में इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा था, यू आर बर्डन्ड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बट फिर भी आप जो है इस कनेक्शन को एक रबर बैंड के जैसे खींचे जा रहे थे। यूनिवर्स ने हो सकता है आपको बहुत सारे मौके दिए जहाँ पे आप निकल सको इस कनेक्शन से, इस टॉक्सिसिटी से, बट आप नहीं निकल रहे थे। ठीक है, यू आर स्टक। तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यूनिवर्स इस सिचुएशन को खुद ब खुद खत्म कर देंगे। ठीक है, यस, यू आर नॉट एंडिंग, वॉट एवर इट इज ना, यू आर नॉट एंडिंग, ये मैं देख पा रही हूँ। ये मैं आप क्लियर कर दूँ, या तो अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है तो सामने वाला पर्सन खत्म कर रहा है इस चीज़ को हमेशा के लिए। अगर वो इंसान बार बार आता था, आपको जो है बहलाता फुसलाता था, फिर चले जाते थे उस कनेक्शन में, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दैट पर्सन विल पुल बैक, विल ब्रेक दिस कनेक्शन फॉर एवर। ठीक है, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, बट यू आर नॉट एंडिंग दिस विल गोइंग टू एंड इटसेल्फ। ठीक है, एंड जब ये एंड होगा यू विल नॉट बी हैप्पी, ये भी मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप बहुत ज्यादा उस टाइम पे लॉजिकल हो जाओ, हो सकता है उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाओ, हो सकता है उस टाइम पे आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करने लगो। ठीक है, आपको ऐसा लगने लगे कि गलत हुआ मेरे साथ। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है रैशनली सोचने लगो चीज़ों को लेके, थोड़े से हार्टलेस के जैसे बिहेव करने लगो। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम के टूवर्ड्स फोकस करने लगो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या खुद को बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, नम्ब कर लेने के लिए कर सकते हो आप ऐसा, बिकॉज आप उस चीज़ को हो सकता है उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ मेजर खत्म हो रहा है जिस चीज़ को आपने पकड़ के रखा था, जो आपके लिए सही नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा यू विल अंडरस्टैंड कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, वो बहुत ज़रूरी था आपके लाइफ में। सी जो भी है वहाँ पे आपने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा दी है, लगाई है। ठीक है, इसीलिए आपको जो है ऐसा फील होगा। सी इट्स नेचुरल, चेंज इज़ नॉट ईजी। जब ऐसा कुछ होता है इट्स नॉट ईजी। ठीक है, बट बाद में जाके जो है हमें समझ में आता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ, वो ज़रूरी था होना हमारे लिए। ठीक है, यूनिवर्स आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। बहुत बार होता है ऐसी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते, यूनिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, वो कभी भी ऐसे इंसान को, ऐसे सिचुएशन को आपके लाइफ में नहीं रखेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, और बाद में वो बात आपको समझ आती है, बट उस टाइम पे जब ये हो रहा होता है आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ मेरे साथ। ठीक है, सो यस, अगर कोई कनेक्शन है इट्स एंडिंग। एंड इवन अगर कोई ऐसा करियर है जहाँ पे आपका सोल अलाइन नहीं है, जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो हो सकता है वो करियर मतलब वो एंड हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लगने लगे कि आई हैव बिकम अनएम्प्लॉयड, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये यूनिवर्स इसलिए करेंगे ताकि आपको प्रेशराइज कर सके कि आप उस चीज़ को परस्यू करें जो आपके सोल के लिए सही है। ठीक है, जो आपके सोल के साथ अलाइंड है, जो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ऐसा भी होने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है उस वजह से आप जो है ना हर एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश करो एंड अपना 200% देने लगो। ठीक है, एंड उसके बाद जो है ना आप देखोगे कि आप कुछ ऐसा बिल्डअप करोगे जो सॉलिड होगा। ठीक है, जिसकी नींव बहुत सॉलिड होगी, चाहे ये कोई कनेक्शन हो आगे जाके या फिर आपका करियर हो। ऑलराइट, ये वाली एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ मंथ ऑफ जून में। यस, नई शुरुआत हो रही है।
ठीक है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो आप देखोगे जून में आपकी हेल्थ जो है ना वो ठीक होने लगी है। ठीक है, हो सकता है आप ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाओ जाके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, वेट सी, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको घबराना नहीं है जो भी हो रहा है, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस नहीं फील करना है, यू नो होगा, बट आपको जो है कोशिश करनी है जितना हो सके आप पॉजिटिव रहे, जितना हो सके उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करें, ठीक है, और वेट करें सही टाइम का। तो जून में आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है। आपका दिमाग जो है ना वो बहुत तेजी से भागेगा, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे, चीज़ों को ओवर एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करो, ठीक है। ये जो खुद को इतना ज़्यादा बर्डन कर रहे हो आप, थोड़ा सा रुको, शेयर करो चीज़ों को, ठीक है। तो अगर कोई है आपके पास ऐसा जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो आपको बोला जा रहा है जून में आपको शेयर करना है, चाहे ये काम है अगर बहुत बढ़ गया है या फिर इमोशंस है, जो भी होगा ना, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। दैट्स वाई आप उस चीज़ को जो है ना अपने पोकर फेस के पीछे, लॉजिकल माइंड के पीछे छुपाने की कोशिश करोगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा है जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा स्लो डाउन करना है आपको, स्पीड से नहीं भागना है जून में, ओके। मतलब थोड़ा सा आप रुकिए, सोचिए चीज़ों को, ठीक है, देन टेक एक्शन। ऐसे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेना है। आई नो आपको थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, कॉन्ट्राडिक्शन सा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया, यहाँ पे टेक एक्शन के लिए बोला गया। थिंग इज सी, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो किंग ऑफ सोर्ड्स भी एक्शन को ही दिखाता है जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, बट कौन से एक्शन ले रहे हो। वेट इसलिए बोला जा रहा है, वेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको रुक के ये सोचना है कि जो एक्शन में ले रहा हूँ या ले रही हूँ क्या ये सही है या नहीं है। तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है क्या ये एक्शन सही है मेरे लिए, देन आपको एक्शन लेना है। सो रुकिए, सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देन एक्शन लीजिए, ये बोल रहा है आपको यूनिवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज नो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, द आंसर इज नो एज ऑफ नाउ। बाद में हो सकता है यस में बदल जाए, बट फिलहाल के लिए आंसर इज नो, ओके। सो यस अर्थ साइन, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आने वाला जो मंथ है जून, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स सी, ओके। एंड यस आप अपने सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं जाके, ओके। हाई प्रेस्टेस, ऑल राइट। Okay, 10 of cups.
माय गॉड, द एम्प्रेस। एक कार्ड और लेते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। ओके, तो क्या होने वाला है एयर साइन आपके साथ? आप जो है ना, मुझे मंथ ऑफ जून में अपने इंट्यूशन पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है ना वो मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जून के महीने में, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फील कर रहे हो एंड वो हो गया, ठीक है। लाइक इट विल बी स्केरीली एक्यूरेट, ठीक है। इट कैन स्केयर यू ऑल्सो। इवन आपके आसपास के लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। मीन्स यू जस्ट सेड एंड इट हैपेंड लाइक दैट। तो आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो। मेडिटेशन वगैरह भी आप करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अपने चक्रास के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं ऑलरेडी तो आप और ज़्यादा जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, रिसर्च करने की कोशिश करोगे। और अगर आप कुछ परस्यू करना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी हो इस फील्ड में तो वो आपका बढ़ रहा है इंट्यूशन, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, ऑकल्ट से जुड़े हुए हो या फिर जुड़ने वाले हो, आपके लिए जो है ना जून का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। एंड बहुत लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो जून में ऑकल्ट के फील्ड में, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो जाओ, ठीक है। थोड़े से मतलब लोग जो है ना सोचेंगे कि आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो, आप क्या छुपा रहे हो, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिख रही है। आप कोशिश करोगे जून के महीने में कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है ना आप अपने अंदर रखो, ठीक है। आप सारी चीज़ें सबको नहीं बताओगे, ठीक है। यू विल बिकम मिस्टीरियस, यू विल बी लाइक कि नो, कुछ चीज़ें हैं मुझे अपने तक ही रखनी है, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर इट, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लगने वाले हो जून में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, सपोज झगड़ा हो रहा है बहुत और समथिंग, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा जून में, ठीक है। क्लोजनेस बढ़ सकती है फैमिली के बीच, पेरेंट्स के साथ अगर नहीं बनती तो हो सकता है बनना शुरू हो जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग करें, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे कंसीव करना चाहते हो तो जून में आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड में निकल के आया है एज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड है जो फर्टिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो जून में हाई चांसेस हैं कि आप कंसीव करें, ठीक है। हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप कंसीव कर सकते हैं, यस। फैमिली प्लानिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप इसको शादी में कन्वर्ट करने के बारे में सोचोगे। आप हो सकता है फैमिली को बताओ अपने, ठीक है, कि ये पर्सन है, या वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई और पर्सन है जो आपको अप्रोच करना चाहता है, जो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखता है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ बच्चे चाहता है, तो ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि समवन इज एंटरिंग योर लाइफ जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है आपके साथ। बट ये जो भी पर्सन है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जून में जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनने वाला है। मतलब आप समझ लो कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जून में, ठीक है, यस। और ये आपको जो है ना मतलब आप जो है बहुत मैग्नेटिक लगोगे इनको।
हो सकता है इवन जून में जो है आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आए, ठीक है, ऑप्शंस हो आपके पास चुनने के कि आप किसको एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हो, किसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी जर्नी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप मुझे सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो जून में, एंड यू विल बी मोर फोकस्ड इन योर सेल्फ, ठीक है। बट आप चीज़ों को मतलब रिश्तों को नर्चर भी कर रहे हो। एज जो इम्प्रेस होती है वो इम्प्रेस इज व्हाट, इम्प्रेस इज डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो खुद को भी संभालती है, खुद के ऊपर सबसे पहले ऑब्वियसली सेल्फ लव पे फोकस करती है वो, खुद के ब्यूटी पे, खुद के ऊपर, नॉट ओनली आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी अगर वो पल्यूट हो चुकी है, मतलब पल्यूट हो चुकी है मतलब नेगेटिविटी भर चुकी है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश करोगे जून में कि मुझे ये चीज़ें निकालनी है। आई वॉन्ट ओनली पॉजिटिविटी, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। बट वो आप कैसे करोगे वो भी मैं बता देती हूँ। जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे बहुत मैच्योर मैं बोलूँगी है ये एनर्जी। यू विल एक्सेप्ट द नेगेटिव थिंग्स, you will accept your shadow side, and then you will work on your positive side, ठीक है। सी ये मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ, जब तक आप अपने डार्क साइड को, अपने शैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करते, आप कभी भी अपने पॉजिटिव साइड को एक्सेप्ट कर नहीं सकते, आप उधर नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोई बोल दे कि मेरा कोई डार्क साइड नहीं है, मेरा कोई शैडो साइड नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ डार्क साइड, अ शैडो साइड, जिसको आपको एम्ब्रेस करना होता है, ठीक है। बिकॉज दैट साइड ऑफ योर्स ऑल्सो वांट अटेंशन, वांट योर सॉफ्टनेस, ठीक है। बिकॉज वो आपका वो साइड है जो ट्रॉमा से बना है, ठीक है। यस तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, उस साइड को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जब एक्सेप्ट करते हो तभी हील करते हो ना उस चीज़ को। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे हील करोगे, राइट। तो आप जो है ना अपने हर एक साइड को एक्सेप्ट करके उसको हील करते हुए, सेल्फ लव करते हुए, एंड इट्स लाइक अनएपोलोजेटिकली मी, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड आप सोल सर्चिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही सेट ना कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, आप थोड़े से मिस्टीरियस हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से कटे कटे रहने लगो लोगों से, मतलब बाहर से, बट अंदर से यू विल बी कंपैशनेट। मतलब आप बात कर रहे हो सबसे, आप सबको नर्चरिंग साइड भी अपना दिखा रहे हो, बट यू आर डिटैच्ड, ठीक है। इस वाली एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स इस वाली एनर्जी में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी एंड यू आर गिविंग लव ऑल्सो। तो ये वाली एनर्जी जो है ना मुझे दिखाई दे रही है आपकी जून में। आप अपने सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें जून के महीने में, ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो आप। एंड ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू आए, ट्रैवल करके आए आपके पास, ठीक है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर्स। अगर आपके लाइफ में अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, तो आप जो है ना बोलोगे कि आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस नाउ, मुझे अब शांति चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए, चाहे वो मुझे जहाँ भी मिले अब, ठीक है। आप अपने माइंड को जो है ना आप शांत रखना चाहते हैं। यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, ठीक है। यस सो यस एयर साइन, एज वैसे भी एयर साइन जो होते हैं दे थिंक अ लॉट, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जिस वजह से जो है जो नहीं होने वाला है उस चीज़ को भी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यस तो ये वाली एनर्जी से जो है ना आप मुझे जून के महीने में निकलते हुए दिखाई दे रहे हो।
इट्स लाइक कि ठीक है, मुझे अब इतना नहीं सोचना, इतना ओवरथिंक नहीं करना, एंड मुझे जो है अब शांति चाहिए। यस, आप सीक्रेटिव होते हुए भी दिखाई दे रहा है, ऐसा ही सेड मिस्टीरियस हो रहे हो, तो ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पे। आप हो सकता है ना कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढोगे जून में जिसके जवाब आपको पता है ऑलरेडी, मतलब दोज आंसर्स आर इनसाइड यू ओनली। तो आपको जो है ना यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, वो आपको पता है। यू नो इंट्यूटिवली, वर्क ऑन योर इंट्यूशन, आपको पता चलेगा उसका आंसर। यस, तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप अपने इंट्यूशन में काम करना शुरू करोगे, जैसे ही आप अपने गट फीलिंग को फॉलो करोगे, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आप एंटर करोगे, आप देखोगे कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, एंड आपको चीज़ें खुद ब खुद पता चल रही है, ठीक है। आपको आंसर्स खुद ब खुद मिल रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। देयर समथिंग बेटर। तो आपको बोला जा रहा है कि जून के महीने में जो है आपके लिए कुछ बहुत बेटर यूनिवर्स ने प्लान करके रखा है, ठीक है। यस, सो आपके लिए बहुत कुछ नया हो रहा है जून के महीने में, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर इट, और जो भी होगा आपके फेवर में होगा, आपके ग्रोथ के लिए है ये। बॉटम ऑफ द डेक इज चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करना है। अगर अभी तक आप एक ही जगह पे स्टक थे, तो आपको बोला जा रहा है वहां से निकलना है और न्यू डायरेक्शन चूज करना है, जो आप कर भी रहे हो। यहाँ पे दिख भी रहा है दैट यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे सारे कार्ड्स ही उसी तरफ इशारा कर रहे थे, ठीक है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, बिल्कुल न्यू। यस, सो यस योर साइन, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।